बस ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की पढ़ाई पढ़ पाया। हमको भक्तों को बताना था कि ये यमुना महारानी भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। 4 बजे 4:30 बजे आप कभी भी आचमन लेंगे तो आपको कभी भी ऐसा हो सकता है कि केसर आपको महक आने लगे। दूसरी बात है श्री यमुना महारानी की महिमा में मेरा जीवन जितना भी यमुना महारानी के किनारे जीता मैंने एक बात देखी है, यहाँ यमुना जल जो पान करते हैं जो जैसे लेता है उसको वही मिलता है। तो हम नित्य आरती करने आते हैं तो सबसे पहले यमुना पान करते हैं, फिर यमुना से आज्ञा लेते हैं, फिर हम वहां पे तैयारी करते हैं। कन्हैया को अगर चाहना है, कन्हैया को अगर मिलना है तो यमुना महारानी सरल में मिला सकते हैं। हमको रज जरूर चाटनी चाहिए और यहाँ के रज ले जाए और उसको मस्तक के लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हम जो हमारे इस वृंदावन के जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं प्रख्यात यमुना आरती के जो बाबा जी हैं जिन्होंने एक्चुअली यमुना आरती जो वृंदावन में सर्वप्रथम चालू की। हाँ बाबा जी, सर्वप्रथम आपने जी तो वृंदावन में यमुना आरती जो सर्वप्रथम चालू की बाबा जी हमारे साथ हैं और बाबा जी का नाम गंगा बाबा जी है। गंगा बाबा जी सुन के मेरे को तो थोड़ा कनेक्शन सा फील हुआ, एक अपनापन लगा क्योंकि मैं बनारस का हूँ। तो गंगा जी हमसे बचपन से ही जुड़ी हुई है, मैं पैदा उधर ही हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा जी से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो बाबा जी ने टाइम दिया तो हम आज बाबा जी से यमुना जी के बारे में और बहुत से प्रश्न हम पूछेंगे। तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा जी आपने अपना समय निकाला। तो सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब ये आप ये यमुना आरती, पहले आपके बारे में पूछना चाहूँगा कि आप कैसे आपके पूर्वज मतलब आपके पूर्वज लोग ने स्टार्ट किया यमुना आरती कि आपने स्टार्ट किया, और आप आपके बारे में बताइए। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। मेरा नाम आनंद स्वरूप और जो ठाकुर जी ने नाम दिया वो गंगा बाबा। श्री वृंदावन धाम में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता के माता पिता सभी वृंदावन के ही ब्रजवासी रहे। मुझसे पहले जो भी मेरे माता पिता थे वो सब व्यापारी थे। व्यापारी होने के नाते उनका यहाँ संतों से महंतों से संपर्क हुआ और वैष्णव बने। उस वैष्णव से संतों के आशीर्वाद से मंत्र का जाप करने से ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरे माता पिता पे 7 भाई 3 बहन है। मेरा नंबर 6वां नंबर है। तब तक वो पूर्ण रूप से वैष्णव हो चुके थे। तो मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा बचपन से ही लगाव ठाकुर जी से ही था। माता पिता ने बहुत प्रयास किया पढ़ाने का, पर मैं नहीं पढ़ पाया और संतों की सानिध्यता में बस ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की पढ़ाई पढ़ पाया, जो मैं आज निरंतर श्री यमुना महारानी की कृपा से गोपाल जी को लाड़ लड़ाने का कार्य श्री वृंदावन धाम में कर रहा हूँ। तो ये यमुना जी की आरती जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सर पहले यहाँ नहीं होती थी। ये आपको यमुना जी का प्रेम कैसे जागा और आपने क्यों सोचा कि यमुना जी की आरती यहाँ चालू होनी चाहिए और आपने शुरुआत की इस चीज की? श्री वृंदावन धाम में प्राय संत बाहर से बड़े बड़े संत वृंदावन में आते थे जो अपना मचान यमुना किनारे ही बना देते। मेरा घर, हमारी कुटिया भी, रहने का जो निवास स्थान है वो भी यमुना किनारे ही है। तो यमुना से हमारा पुराना संबंध है। जो भी हम कार्य करते सब यमुना के किनारे ही करते। खेलते तो खाना भी अगर खाना है तो कुटिया से ले गए और यमुना किनारे खाना और वहीं जल पीना। फिर देवरिया बाबा, पागल बाबा, ऐसे बहुत पुराने संत आए और जिन्होंने अपना मचान यमुना किनारे ही बनाया। तो उससे भी हमारा पूरा समय व्यतीत, सुदामा दास जी महाराज, सुदामा कुटी भी यमुना किनारे हमारे घर के बगल में ही थी। तो वहीं कटा। तो मैया से मुझे एक बहुत
जोर से लगाव हो गया। जैसे भूख भी अगर लगती थी तो जल पीने से भूख खत्म हो जाती थी, जैसे अपना भोजन कर लिया है, ऐसे जमुना जल में ताकत थी। ये तो बालकाल की लीला रही। फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो जब बचपन में हम यमुना महारानी का स्वरूप देखते थे, जल का एकदम सुंदर जल था। मतलब अगर 10 फीट भी पानी है और वहां अगर 10 का सिक्का भी पड़ा है जल में तो वो ऊपर से दिखता था। ये तो बचपन की बात है। जब धीरे धीरे मैं और बड़ा होने लगा और 50-60 साल का हुआ तो जल इतना धूमिल हो गया कि हाथी भी ना दिखे। फिर अभी 20-25 साल पहले 94-95 की बात है कि जब हम होली पे प्राय हम स्नान, सभी ब्रजवासी होली खेल के यमुना में स्नान करने जाते हैं। उस दिन जल की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बहुत महक आ रही थी उसमें। तो मन में वेदना होने लगी, क्या करें मैया का जल, ये कैसे साफ हो जल। तो संतों से प्राय चर्चा होती। मैं छोटा था, उम्र में चाहे भले ही 40-50 साल का था, मगर संत बहुत बड़े बड़े थे। जब भी मेरी कोई बात होती तो यमुना के बारे में उनसे बात होती कि यमुना महारानी का क्या करें, यमुना मैया का जल बहुत दूषित हो गया है। तो मेरे साथ में जो संत यमुना महारानी की आरती में आज भी मैं उन्हीं की सानिध्य में करता हूं, उन्होंने एक उपाय बताया कि यमुना मैया का जल शुद्ध हो सकता है। बोले वो क्या उपाय बताया कि यहां अभी हिंदुस्तान के लोग या ब्रजवासी ये यमुना को कम भूल गए हैं पर कम भूले हैं। अभी उन्हें इनकी महत्ता बतानी है कि ये यमुना महारानी है क्या। तो इसके बारे में जब हमने चर्चा संतों से की तो यमुना महारानी धरा पे आने की लीला, इनके स्वरूप के बारे में जब जाना तो अब यही हमको भक्तों को बताना था कि ये यमुना महारानी भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। ये कूड़े डालने वाला नदी नहीं है। ये इसमें स्नान करके, और स्नान करके भी नहीं, दर्शन करके अपने जीवन को मुक्त किया जा सकता है। ये वो जल में ताकत है। तो इसकी फिर लोगों को महत्ता कैसे बताई जाए, तो फिर यमुना महारानी में दीपदान प्रारंभ किया। फिर दीपदान के हिसाब से लोग बात जल्दी आए। उस समय की बात है कि यमुना में इतने बड़े बड़े पशु जानवर मनुष्य के सब बह बह के जाते थे, जिनसे बहुत सुंदर गंध आती थी, जो नाक को भी सुंदर नहीं लगे, लोग बाग छोड़ के भाग जाते थे। तो हमने कहा कि यहाँ के ब्रजवासियों को ये दिखाएं कैसे। हमारे यहाँ वृंदावन में एक प्रथा थी कि जो भी घर में मंगल होगा पहले यमुना पूजन होगा। धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगा। हर कार्ड में छपता था कि यमुना पूजन, जैसे कार्ड में और सारे कार्यक्रम छपते हैं उसमें यह भी छपता था कि यमुना पूजन फलाने दिन होगा। अब ये छपना बंद हो गया तो हमने वहां पर पूजन प्रारंभ किया। तो पूजन के माध्यम से लोगों को जोड़ा, दीपक सेवा की, 10-5 मिनट में खत्म होगी। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, पब्लिक को कैसे रोकना चाहिए। तो यमुना महारानी को दूध से अभिषेक और फूल से अर्चना शुरू की। ये भी 10-5 मिनट में खत्म होने लगा। हमने कहा इसको और बेहतर करो। तो फिर धूप आरती, धूना आरती, महाआरती, प्रसाद, ये सारे काम हमने करने लगे। तो उसमें भक्त जुड़ने लगे पर कम जुड़ने। फिर उस सेवा को बृहद रूप में किया कि पब्लिक को यहां पे 1 घंटा जब तक हम नहीं रोकेंगे तो यमुना महारानी का स्वरूप दिखेगा नहीं उनको। तो वहां 1 घंटा हम कैसे बैठाया जाए। अब बैठे नहीं आदमी को तो बिल्कुल भगवान के लिए समय ही नहीं है। तो फिर हमने वहां 5 मिनट में सबसे पहले यमुना महारानी का आह्वान किया, 5 मिनट रोका, फिर उनके हाथ में थाली दी, फिर यमुना महारानी का 108 मंत्र से अभिषेक किया, फिर यमुना अष्टक से यमुना महारानी का अभिषेक किया, अर्चना की, फिर धूप आरती, फिर धूना आरती, फिर महाआरती, फिर स्तुति गान किया, फिर प्रसाद बंटना, और बीच में मंगल गान, महामंत्र का जाप कीर्तन के माध्यम से।
तो भक्तों को वहां बैठ के आनंद आने लगा। फिर लोग अब जुड़ने लगे, ऐसे भक्त आने लगे जिनको फूल अर्चना अच्छी लगती थी। कुछ भक्त ऐसे आने लगे कि जिनको यमुना महारानी की स्तुति अच्छी लगने लगी। कुछ भक्त ऐसे आए जिनको प्रसाद भी सुंदर लगने लगा, कुछ प्रसाद के माध्यम से। कुछ भगवान यमुना महारानी को भगवान कृष्ण का महामंत्र बहुत पसंद है, वो उसको सुनना भी बहुत पसंद करती है। और इसका हमने प्रमाण वहां देखा है कि जब, क्योंकि मैं प्राय 2 बजे 1 बजे तक यमुना जी चला जाता हूं, और वहां पे मैंने बहुत बार देखा है कि धार में लालामी हमें दिखती थी। लालामी तो भाव में संतों ने मुझे बताया कि इस समय कन्हैया गायों को लेके वापस जा रहे हैं और यमुना में चरण धो रहे हैं, तो उनके पांव में जो केसर लगी है वो धुल के ये आ रही है। और उस संतों ने कहा मुझसे कि अब आचमन करो, तो केसर की महक आने लगी। और मैं आपको भी बोलता हूं कि 4 बजे 4:30 बजे 3:45 बजे आप कभी भी आचमन लेंगे तो आपको कभी भी ऐसा हो सकता है कि केसर आपको महक आने लगे। पर मुझे तो ऐसा बहुत बार हुआ है और मेरे साथ में बहुत भक्तों को हुआ है। केसर दिखती थी भी और हमें पान करने में भी ऐसा होता था। तो फिर ये यमुना महारानी का नाम स्वरूप लोगों को दिखाने के चक्कर में श्री यमुना महारानी की बृहद आरती बनती गई। पर छोटी आरती से आनंद नहीं आने लगा, तो हमने महाआरती कर दी, क्योंकि मनुष्य देखना चाहता है तो छोटी मोटी चीज देख रहा, वो आएगा तो महा देखने आएगा। कोई बहुत बड़ा पहलवान आया तो बहुत बड़ा पहलवान आया इसलिए देखने जाएंगे। महाआरती होने लगी है, महालड्डू प्रसाद लग रहा है, महाप्रसाद बट रहा है, तो आएंगे भक्त। तो भक्त आने लगे तो पहले देखते थे कि हम कि प्राय लोग बाग अपने घरों से आते थे और पूरे महीने का कूड़ा इकट्ठा करते थे। कूड़ा से मतलब ठाकुर जी की सामग्री जो भी इकट्ठी होती थी, फूल मालाएं, बहुत सारी चीजें जो ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, जो अपना अस्तित्व खो देती हैं। जैसे ये फूल है, अभी इसमें अस्तित्व है, नारायण है, प्राण है, तो इनको ठाकुर जी को अर्पण करने में हमें सुंदर लगेगा। जब इससे इसका रूप खत्म हो जाएगा, इसकी खुशबू खत्म हो जाएगी, इसका कलर खत्म हो जाएगा, तो फिर ठाकुर जी को निवेदित नहीं कर सकते। जब इसमें प्राण नहीं है, कुछ नहीं है, फिर यमुना में डालना तो ये अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें यमुना को भेंट करना है तो सुंदर फूल, ताजी फूल डालने चाहिए। पुराना फूल क्यों? तो पूछे रहे कि इन पुराने फूलों का क्या करें? तो इनको गड्ढा खोद के जमीन में हम डाल सकते हैं। ये हमें जमीन से ही मिलते हैं, जमीन में मिल जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, नष्ट नहीं होती कोई चीज। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा कि बाबा जी ने जैसे बताया कि हमको यमुना जी में पूरा, जैसे हम पूरा जो हम भगवान जी को अर्पित करते हैं उसको हम यमुना जी में बाद में डाल देते हैं, प्लास्टिक समेत डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, उससे यमुना जी दूषित होती है। और बाबा जी ने बताया यमुना जी को हमको नए फूल अर्पित करने चाहिए। और जो पुराने फूल का क्या करना, बाबा जी ने बताया यहाँ पे कि उसको गड्ढा करके फूल को, थैली नहीं, फूल को, जो पुराने फूल है, जो भगवान को अर्पित फूल है, उसमें डाल दीजिए, उसको, जिसको निर्माल्य कहते हैं। उससे क्या है कि यमुना जी भी एकदम क्लीन रहेंगी, और जो फूल आप डाल रहे हैं गड्ढे के अंदर, वो वहां पे अपने आप ही उसमें मिट्टी में विलुप्त हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या है, जो यमुना जी को हमको और क्लीन बनाना है और सुंदर बनाना है, तो इससे होंगी। तो मैं सब भक्तों से विनती करता हूँ कि कृपया आप लोग यमुना जी में कुछ भी ना डालें। अगर कुछ अर्पित करना है तो यमुना जी में ताजे फूल डालें, यमुना महारानी को ताजे फूल अर्पित करें। तो बाबा जी, तो आपने जैसे बताया, ये कौन सा सन था जब आपने, कितने साल पहले आपने ये चालू किया था ये आरती? 94-95 की बात है। 94-95। तो अभी तो मैं देखता हूँ कि उसमें मतलब जगह नहीं होती वहाँ, उस समय नहीं होती थी भीड़। अभी आपने धीरे धीरे वो सब अभी तो केसी घाट की जो सीढ़ियां हैं, आपने दर्शन करना केसी घाट पे, इन सीढ़ियों पे प्राय ब्रजवासी या बाहर से आने वाले मल विसर्जन करना शुरू कर दिए थे। और सारी सीढ़ियों पे, सारी सीढ़ियां
ऐसे मिट्टी रज से सब विलुप्त हो गई थी। फिर ये 92, 93, 94 में ये एक हमने सेवा प्रारंभ की, सोहनी सेवा, सोहनी सेवा, सोहनी सेवा। उस सोहनी सेवा से हमने पूरे घाटों से मिट्टी खोद खोद के निकाली। फिर एक लीला हुई एक दिन कि जैसे ही हम 4 बजे वहां पहुंचे तो वो हमारे संग भक्त जो थे अच्छे किस्म के भक्त थे, डॉक्टर से थे, कुछ इंजीनियर थे, तो वहां जाके वो एकदम ऐसे अचक अचक चौंके, अरे यहाँ तो मल पड़ा है। तो तुरंत मेरे साथ में जो महाराज जी थे उन्होंने कहा, अरे मल कहाँ है, ये तो महासेवा है। तो जैसे ही हमने उस सेवा को महासेवा की तो उन्होंने फिर वहां मल के दर्शन बंद हो गए और वो हमें महासेवा लगने लगी और फिर हमने उसको तुरंत धोना प्रारंभ कर दिया, साफ कर दिया। फिर ये सीढ़ियां साफ हो गई, साफ होगी, फिर महाआरती सवार प्रारंभ की। ऐसा क्रम चलते चलते आज का ऐसा है कि अब श्री वृंदावन धाम में 20 जगह आरती होती है। ये यमुना महारानी की महिमा है और ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यमुना महारानी ने हमको स्वीकार कर लिया है और अपना हमें दरवाजा दे दिया कि तुम यहाँ सेवा कर सकते हो, भजन कर सकते हो। जबकि यहाँ मैं भक्तों को देखता हूँ, श्री वृंदावन धाम में आते हैं, बिहारी जी जाते हैं, यमुना मैया पे आते हैं और आंख बंद कर लेते हैं और ऐसे मंत्र जाप करने लगते हैं। यहाँ आके हमें नेत्र बंद नहीं करने हैं, हमें यहाँ के नेत्र खोलने हैं, बिहारी जी को निहारना है, जमुना को निहारना है। दर्शन का मात्र ये नहीं है कि सिर्फ बिहारी जी को ही देखना है, हमें बिहारी जी के बाजार देखने हैं, बिहारी जी का वृंदावन देखना है, वृंदावन के लोग देखने हैं, ब्रजवासी देखने, इन नेत्रों से देखने, यहाँ की दुकान देखनी है, यहाँ पे कैसी दुकान सज रही है ये देखना है, इसको कैसे दर्शन, पुजारी कैसी पोशाक पहने हैं, ठाकुर जी कैसी पोशाक पहने हैं, ठाकुर जी मुरली कैसे पहन रहे हैं, ठाकुर जी नेत्र कैसे चला रहे हैं, ठाकुर जी ने कौन सा मोर मुकुट धारण किया, हमें नेत्रों से ये देखना है, नेत्र बंद नहीं करने। आपके माध्यम से मैं सबसे भक्तों से कहना चाहता हूं, वृंदावन कहीं भी मैं नेत्र बंद करो, यहां तो खोल के रखो। पता नहीं वृंदावन धाम में फिर आना मिले ना मिले, इसलिए यहाँ के वृक्षों को देखो, पता नहीं कौन से संत किस वृक्ष में बैठे हैं। यहां जब वृंदावन बनाया तो लोग बाग सारे देवी देवता वृंदावन में आने के लिए तरस रहे थे, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तो माता लक्ष्मी को जगह ना मिली तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे गोवर का स्थान गौ माता में उनको मिला। ब्रज में आना था ना, गाय भगवान कृष्ण जिस गाय को चराएंगे, सेवा करेंगे, दूध पिएंगे, वहां माता लक्ष्मी कितना सुंदर श्रृंगार कर रही हैं हमारे गोपाल का। ये सिर्फ धाम वृंदावन धाम धरा, ये भूमि नहीं है, ये भूमि से अलग हटके ये ठाकुर जी जब साकेत में लीला हो रही थी तो राधा रानी ने भगवान से अपनी एक मन की अभिलाषा पूर्ण की कि हमारा भी कोई उपमन होना चाहिए ना, अलग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर लीलाएं हुई, बहुत सारी लीलाएं हुई और उस लीला में श्री वृंदावन धाम भगवान ने बसाया। तो कहां से बसाया? उन्होंने कहा देखो राधा रानी, तुम तो मेरे हृदय में रहती हो और अगर वृंदावन में रहेंगी, ब्रज में जाएंगी, तो उन्होंने वृंदावन की अपने हृदय से निर्णय किया। ठाकुर जी को जो पाषाण हृदय बोलते हैं, तो उन्होंने ये हृदय से वृंदावन धाम भेजा, ये उससे निर्माण हुआ। तो यहाँ हमको मल विसर्जन नहीं करना है, यहाँ हमें कूड़ा नहीं फेंकना है और यहाँ हमें अपनी बुद्धि में पत्थर की बुद्धि नहीं लानी कि ये पत्थर है, ये सड़क है या ये मिट्टी है। यहाँ हमें हर चीज में, पत्ते में, पेड़ में, ब्रजवासी में ठाकुर देखना है, तो आपको ठाकुर दिखेगा। अगर आप उसमें जैसा भी देखोगे, जब राम जी अयोध्या गए तो अयोध्या वासियों ने जब उनका दर्शन किया तो जैसा जैसा भाव था उनको राजा राम वो ही दिखने लगे। ऐसे ही जब आप यहां वृंदावन धाम आएंगे और यहां दर्शन, जो भी दर्शन करेंगे वही श्री धाम में दिखने लगेगा। ये यमुना महारानी में जब आप भाव से देखोगे तो आपको वो सरोवर के दर्शन होंगे, वो यमुना महारानी के जहां हंस किलोल कर रहे हैं। और ऐसा संतों ने बताया और
देवरिया बाबा ने दर्शन कराए। यमुना महारानी का जब देवरिया बाबा थे तो प्राय मेरा समय देवरिया बाबा के शरणों में बीतता था, क्योंकि देवरिया बाबा प्राय बच्चों से बड़ा स्नेह करते थे और उनके पास जो भी भक्त आते थे, जो भी लाते थे, वो प्राय हम भक्तों को ही पिलाते खवाते थे। हाँ, कब जो कोई मेवा लाया, फल लाया, कभी सेब लाया, तो सुंदर सुंदर सेब आते तो देवरिया बाबा प्राय हमें पवाते थे। सुदामा दास जी महाराज, सुदामा के पास एक खाक चौक है, वहां पे पहाड़ी बाबा रहते थे। पहाड़ी बाबा की बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, वहीं पागल बाबा ने अपना स्थान बनाया। इन्हीं सब संतों के सानिध्य में मेरा जन्म बीता, तो इनकी शीत प्रसादी पाई तो ठाकुर मिल गए। तो बाबा जी बहुत आपने बहुत सुंदर रूप से बताया कैसे हमें वृंदावन आए तो हमें अपनी आंख ऐसे खोल के रखनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम आगे इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाते हुए मुझे बाबा जी ये बताइए, मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम गंगा बाबा कैसे पड़ा? हाँ, ये मतलब मैं भी, आप आरती तो यमुना जी की करते हैं। हाँ, तो गंगा बाबा कैसे पड़ा? बचपन में जब माता पिता सभी लोगों ने मुझे प्रेस करने लगा कि पढ़ने जाओ, तो मैं यहाँ से कुछ भजन करने के लिए हिमालय चला गया और वहां गंगा किनारे मैंने भजन किया। और भजन करके कुछ ब्रजवासियों ने मुझे वहां देखा, किसी ने यहाँ के कहा तुम्हारा छोरा हमने वहां देखा, तो मुझे यहाँ पकड़ के ले आए दोबारा। तब जैसे कोई बाहर वृंदावन से बाहर जाता है और वापस आता है तो पूछे तुम वहां से क्या लाए, परदेश से जब आता तो क्या लाए, मुझसे भी पूछा अच्छा तुम हिमालय चले गए तो वहां से क्या लाए। तो यहाँ वृंदावन में कोई मरीज होता तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वहां पे विलक्षण संतों से मुलाकात हुई और कुछ कलाएं भगवान ने मुझे दी, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ मरीज में मैंने कहा ठीक हो गंगा जल इनको पिला, ये ठीक हो जाएगा। गंगा जल पिया, ठीक हो गया। एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, तो फिर वो लोग मुझे गंगा बाबा कहने लगे। बहुत सुंदर। अब फिर से हम यमुना जी के ऊपर आते हैं। तो बाबा जी मुझे ये बताइए, यमुना जी का प्राकट्य कैसे हुआ? यमुना महारानी का प्राकट्य जो है मैंने संतों की वाणी से सुना और जैसा उन्होंने मुझे दर्शन कराया, साकेत की कई लीलाएं हैं ये। तो प्राय राधा कृष्ण बहुत सारी लीलाएं खेलते थे, होली और बहुत सोची, उसमें एक मान करने की लीला होती थी, तो श्री जी मान कर जाती थी और भगवान कृष्ण उनको मना लेते थे। तो एक दिन श्री जी ने मन में सोचा कि हम ही नाराज होते हैं, आज ऐसा करते कि कन्हैया को कहते कि तुम नाराज हो जाओ, आप गुस्सा कर लो, आप मान कर लो, हम मना लेंगे। ये साकेत में बात हो रही है। तो कन्हैया बोले हे प्राणेश्वरी, पुरुषों को मनाने की कला आती है, मात आप तो स्त्री स्वरूप है, आपको मनाने की कला कहाँ है, आप हमें कैसे मनाएंगे? बोले नहीं, हट कर लिया उन्होंने, नहीं हम तो आप मान करिए, हम मनाएंगे आपको। तो कन्हैया मान करके बैठ के कुंज। अब श्री जी उनको मनाए, अब वो माने ही ना, सखियां आ गई, सब लोग आ गए, कन्हैया माने नहीं। अब तो बड़ा श्री जी को विषाद होने लगा, बहुत विलाप करने लगी, अब हम कन्हैया को कैसे मनाएं? यमुना महारानी जिनको ब्रजा सखी हैं ये, तो ब्रजा सखी कुंज में भजन कर रही थी, उनको भी पता लगा कि ये लीला हो रही है और मैं इस लीला से दूर हूं, वो भी दर्शन करने गई। श्री जी को कष्ट में देखा, उन्होंने पूछा अरे सखी, कहा आज ऐसा का है गयो जो तुम इतना कष्ट कर रही हो, इतनी दुख कर रही हो, और ये आंखों से जो आपके मोती बरस रहे हैं ये क्यों बरस रहे हैं? तो श्री जी ने अपनी ब्रजा प्यारी सखी से कहा अरे ब्रजा देख, ये कन्हैया मान करके बैठ गए हैं और हम इनको मना ना रह पाए रहे, ऐसा तू कर, ऐसा कछु उपाय कर जो ये मान जाए। तो ब्रजा रानी बोली, यमुना महारानी बोली, अगर आप आज्ञा करो तो मैं एक लीला करूं, ऐसा क्या कन्हैया या बातें मान जाए? तो तू कछु भी उपाय कर लाली बहन, तू कछु भी कर, पर मेरे कन्हैया मना दे।
तो श्री यमुना महारानी ने भगवान कृष्ण का रूप धारण किया और हाथ में कमल की माला ली, और जैसे ही कन्हैया के सामने पहुंची तो कन्हैया ने जो यमुना को कृष्ण स्वरूप में देखा तुरंत मुस्कुराए और जैसे ही मुस्कुराए सारी सखियों ने तालियां ऐसे करी, ठाकुर जी का मान करना हो गया। और जैसे ही कन्हैया मने तो श्री जी इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई और यमुना को गले से लगाया और हा खाई और बोली, हे यमुना, तुमने हम पे बड़ा उपकार किया, कन्हैया का मान दूर कर दिया, हम तुमको वरदान देते हैं, आज से जो भी तुमको भजेगा, जो भी भजेगा तुम्हें प्रसन्न कर लेगा, कन्हैया सहज में मिल जाएंगे, ये हमारा वरदान है तुमको। जब सीता मैया हनुमान जी से खुश हुई तो सीता मैया ने भी यही खुश आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, हे हनुमान, तुमको जो प्रसन्न करेगा, जो तुम्हारा भजन करेगा, उसको राम जी सहज मिल जाएंगे। ऐसे ही श्री राधा रानी ने भगवान कृष्ण का मान दूर हटने पे यमुना को वरदान दिया, हे यमुना, तुमको जो भी भजेगा, जो भी तुम्हारा सुमरण करेगा, जो भी दर्शन करेगा, जो तुम्हारा पान करेगा, स्नान नहीं कहा, जो पान करेगा वो सहज में भक्ति कृष्ण की मिल जाएगी। ऐसा अर्जुन ने भी भगवान से कहा, कृष्ण से, कि कृष्ण जब बहुत खुश हुए, बहुत बड़ी लीला है, बहुत खुश हुए तो अर्जुन से कहा कि तू मांग ले वरदान। तो उसने कहा कि अच्छा तो मुझे भक्ति दे दो। तो बोला मैं भक्ति नहीं दे सकता, ये इतनी दुर्लभ चीज है कि कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि भक्ति देना मेरे हाथ में नहीं है। वो श्री जी ने सहज यमुना को आशीर्वाद दिया कि यमुना, जो तुझे भजेगा उसे सहज भक्ति मिल जाएगी। फिर श्री यमुना महारानी से भगवान कृष्ण ने कहा, राधा जी ने कहा कि यमुना, तुम इस रूप में बहुत सुंदर लग रही हो, तुम इसी स्वरूप में रहो। यमुना महारानी के जितने भी स्वरूप मिलेंगे वो सब कृष्ण स्वरूप में ही मिलेंगे। तो ये धरा पे आने के लिए सब फोटो लगे हैं श्री जी राधा जी यमुना महारानी की जब भूतल पे आई है, और ये बल्लभाचार्य जी के अष्टक जो उन्होंने बोले हैं वो है, ये यमुना का स्वरूप है। तो फिर यमुना महारानी भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही रही है। बाबा जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, कि जो आपने ये जो लीलाएं बताई, ये यहाँ घटित हो रही थी कि अभी ब्रज में नहीं आई यमुना? अच्छा, अभी ये साकेत में है। साकेत गोलोक वृंदावन धाम, मतलब साकेत मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। साकेत मतलब गोलोक वृंदावन धाम में ये लीलाएं घट रही है। तो फिर यमुना जी अभी यहाँ नहीं आई है, नहीं आई। तो फिर यमुना जी तो हाँ, तो वहां पे भी लीला में आगे बढ़ाएगी। लीला आगे बढ़ी तो एक दिन कन्हैया यमुना के कुंज में गए और वहां इनको निंद्रा आ गई। इधर सखियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं, कहाँ है कन्हैया, रात का समय हो गया है। राधा रानी भी ढूंढ रही हैं। किसी ने, सखी ने आके सूचना दी कि कन्हैया तो यमुना के कुंज में है। तो श्री जी को कहा, हम यहाँ रात का समय हो रहा, वो वहां है। तो वो थोड़ा सा क्रोध में और उधर चलने लगी, जाने लगी। तो वहां पे किसी सखी ने सूचना दी, होता है प्रेम होता है हर जगह, हर तो वहां सूचना दी, कन्हैया कन्हैया श्री जी आ रही हैं, कोप करके आ रही हैं। तो यमुना डर गई और उन्होंने तुरंत डर की वजह से जल का रूप ले लिया। श्री जी गई, राधा रानी जब पहुंची देखा कि कन्हैया है और यमुना जल स्वरूप में, तो उन्होंने गुस्से में यमुना को श्राप दे दिया कि यमुना, कन्हैया तो यहाँ पे हैं और हम वहां लीला के लिए इनका इंतजार कर रहे हैं और आप इनको लेके वहां नहीं आई। हम आपको क्रोध में बोल दिया कि तुम जल बन गई हो ना हमें देख के, तो तुम जली रूप में रहो और अब पृथ्वी पे चली जाओ, भूलोक में चली जाओ। ऐसा उन्होंने उनको वरदान दिया
या क्या दिया, ये तो भक्त बताते हैं सुंदर। ये यमुना का पृथ्वी पे आने का, जब भगवान कृष्ण ने ये वाणी सुनी कि यमुना को श्री जी ने ये आशीर्वाद दे दिया है कि तुम जल स्वरूप में ही रहो और भूतल पे जाओ, तो ये कन्हैया की लीला चल रही है कि जहां जिस पृथ्वी पे भगवान कृष्ण को आना है, या जो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा था कि यहाँ से गोलोक से यहाँ से हटके एक अपना उपवन भी बनाओ जहां हम अलग हो, कोई ना हो। तो ये निर्माण, श्री वृंदावन धाम के निर्माण की लीला चल रही है। तो ये यमुना महारानी की धरा पे आने की लीला। फिर यमुना से भगवान कृष्ण ने कहा कि यमुना अब तुम भूतल पे जाओ, अब हमारा तुम्हारा मिलन पृथ्वी वहीं पे होगा। फिर ये कन्हैया आए, फिर सारे गोलोकवासी वृंदावन धाम में अलग अलग रूप धारण करके आए, फिर ये वृंदावन बना। बहुत सुंदर बताया बाबा जी ने। जैसे भगवान का अवतरण होने वाला है, तो भगवान सारे पार्षदों को, जो अब गोलोक के जितने भी पार्षद है, उसको विभिन्न माध्यमों के थ्रू भूलोक में, मतलब इधर भेज रहे थे वृंदावन धाम में। तो यमुना जी का भी आगमन ऐसे ही हुआ। उसके पीछे एक लीला घटित हुई जो बाबा जी ने बहुत सुंदर रूप से बताई। बाबा जी, अभी मैं यमुना जी की महिमा पूछना चाहूंगा। जो प्राकट्य हो गया, यमुना जी की महिमा बताएं ताकि भक्तों का यमुना जी के प्रति और प्रेम बढ़े। फिर अब भूतल पर आ गई, भगवान कृष्ण भी आ गए, राधा रानी भी आ गई। पर अभी एक दिन की लीला है ब्रज की कि गिरिराज जी में, बरसाने में श्री जी ने सारी सखियों को आह्वान किया, रास किया। उस रास में यमुना को भी बुलाया। तो यमुना को जब वहां बुलाया तो वहां श्री जी ने देखा यमुना जी को, अरे यमुना, ये तुम्हारे शरीर पर क्या हो रहा है? तो यमुना जी के शरीर पर ऐसे मोटे मोटे फफूले पड़ गए पूरे शरीर में। तो श्री जी बोले, तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से पूछा, ये क्या लीला है, ये क्या लीला, यमुना को क्या हो गया? वासुदेव भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया ये क्या हो गया? तो कन्हैया ने कहा कि राधा रानी, भगवान, ये यमुना मैया का जो शरीर है इतना कोमल है, ये पूर्णमासी का जो चंद्रमा है, इसकी जो चांदनी पड़ रही है, इससे इससे इनके ये फपोले पड़ गए। तो हमारी श्री यमुना महारानी इतनी सुकोमल है कि चंद्रमा की चांदनी पड़ने से उनके शरीर पर फपोले पड़ गए। तो फिर राधा रानी ने कहा कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है, आज के बाद ब्रज में हम जितनी भी लीलाएं करेंगे सब यमुना किनारे ही करेंगे। फिर भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं श्री जी के साथ में की, वो सब यमुना किनारे की। चाहे चीरहरण हो, चाहे माखन लीला हो, चाहे कंसबत्तियां हो, वो सब यमुना किनारे किया। फिर अब यो यमुना महारानी का जो आशीर्वाद प्राप्त और जब कब हुआ कि भगवान कृष्ण यहाँ 11 साल 12 साल 13 साल यहाँ रहे, फिर यहाँ से द्वारका चले गए, फिर वहां महाभारत हुआ। फिर महाभारत से वापस जब लौट रहे थे भगवान कृष्ण और अर्जुन, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये एक सुंदरी जो भजन में लीन थी, उनसे कहा कि ये पता करो ये कौन सुंदरी है। तो अर्जुन ने जब वहां जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि हम यमुना हैं, और गोलोक से यहाँ भगवान कृष्ण ने हमसे कहा था कि हमारी तुम्हारी मुलाकात अब पृथ्वी पर ही होगी। तब यमुना ने भगवान कृष्ण से मुलाकात हुई। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हमारे तुम्हारे मिलन का समय आया है। फिर ब्रह्मा जी की कृपा से श्री भगवान कृष्ण का उनके साथ में विवाह कराया। ब्रह्मा जी ने, राधा रानी का भी विवाह हुआ। तो ये हमारे ब्रज की लीलाएं हैं, और ये सारी लीलाएं मैंने संतों के पुकार वजह से सुना है। तो यमुना महारानी का स्वरूप, गिरिराज जी का स्वरूप, बिहारी जी का स्वरूप, गोवर्धन का स्वरूप, ये संतों ने
जैसा ध्यान किया, भाव किया, जैसे उन्होंने जो बताया, यहाँ चित्रकारों ने वही चित्र बनाया। जो संतों ने बताया कि यमुना ऐसी कर रही है, राधा रानी ऐसे सुंदर है, ऐसा स्वरूप है, तो उन्होंने जैसा जैसा निर्माण किया, हमारे चित्रकारों ने उनका स्वरूप बनाया। जो उन्होंने दर्शन किया, वही ब्रजवासी आज भी वही दर्शन कर रहे हैं कन्हैया के। तो वहां भगवान कृष्ण ने कहा, हे यमुना, आप इतने वर्ष से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं और आपने एक भी बार हमसे ये नहीं कहा कि हम आपसे ही मिलने आए हैं। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और जब गोकुल गए मथुरा से, तब भी यमुना का जल स्पर्श किया, पर मुलाकात नहीं। तब भी भगवान यमुना ने कृष्ण से नहीं कहा कि हम तो आपसे मिलने आए हैं, आपने हमको वादा किया कि हमारी तुम्हारी मुलाकात तब वही हुई। तब भगवान कृष्ण ने उनको बता दिया कि तुमने इतना धैर्य है, तो आज के बाद हम आपको ये शक्ति देते हैं, जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उसको धैर्य मिल जाएगा। तो आप यमुना किनारे आके हमारे संतों को देखना, उनके पास कितना धैर्य है, कितना धैर्य है। हजारों हजारों साल भजन करते, कन्हैया आएगा और आता है और दर्शन देता है। ये धैर्य प्रदान करने वाली श्री यमुना महारानी। जय यमुना महारानी की जय। जय हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय। तो ये महारानी और मैया में बहुत अंतर है। बताइए। मैया को सारे अपराध माफ हैं और महारानी को तो महारानी है। अगर वो महारानी के रूप में बैठी है और याचक अगर पुत्र है तो उसको याचक की तरह ही देखा जाएगा। इसलिए हमें श्री राधा रानी को भी मैया ही कहना चाहिए, महारानी नहीं कहना। अगर महारानी है गई तो तुमको फिर वो दंड देंगी ही देंगी। मैया अपने पुत्र के कितना भी बड़ा अपराध हो क्षमा कर सकती है, पर महारानी नहीं कर सकती, वो तो दंड का प्रधान है। इसलिए हमें मैया ही संबोधित करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली यमुना मैया ही बोलना चाहिए था। बाबा जी ने बहुत इसके ऊपर ही प्रकाश डाला। हमारा अभी नेक्स्ट, हमारा जो अगला प्रश्न है, नरक चतुर्दशी के दिन यमुना जी में स्नान करने की क्या महिमा है? यमुना महारानी से भगवान कृष्ण की कृपा से यमराज जी यहाँ टीका कराने आते हैं, और ये भी एक साकेत की ही लीला है कि वहां पे भी कुछ माताओं के विवाद में ये विवाद खड़ा हो गया। वो बहुत लंबी लीला है, इसलिए ज्यादा उसमें हम नहीं जाएं। बस यही है कि ये भी साकेत की लीला है, जहां भगवान यमुना महारानी का जन्म हुआ और वहां जहां शनि भगवान का भी जन्म हुआ। और संध्या रानी की कृपा से माता, इनकी माता का नाम, इनका जन्म संध्या से हुआ। तो जन्म से सूर्य भगवान की तो पत्नी थी, तब ये भगवान में आए तो ये लीला में गए तो स्वरूप दूसरी पत्नी संध्या छाया से बना लिया उन्होंने, उनसे फिर ये जन्म हुआ। तो यमुना महारानी, शनि भगवान और यमराज जी, तो ये इनके भाई हैं दोनों। तो वहां जब विवाद हुआ, भाई जब आपस में रुष्ट होने लगे, विवाद होने लगा, तो यमुना महारानी ने टीके में उनसे कहा कि भैया अब आप लड़ाई झगड़ा शांत करो और प्यार से रहो। तो यमुना महारानी को शनि भगवान ने और यमराज जी ने वरदान दिया कि हे यमुना, जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उसको शनि महाराज की जो 7 तो ढैया या शनि भगवान के जो दंड के जितने भी प्रदान हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी मनुष्य पृथ्वी पर आता है उसको वापस जाना ही पड़ता है। तो यमराज जी ने वरदान किया कि हे यमुना, जो भी तुम्हारे दिन संकट चतुर्दशी दिन, भैया दूज वाले दिन जो भी दर्शन करेगा, स्नान करेगा भाई के साथ में, उसको मेरा दंड नहीं व्यापेगा। मतलब यमराज जी के 2 स्वरूप हैं, एक तो सुंदर स्वरूप है और एक यमराज का स्वरूप है जो क्रोध का रूप है और दंड लिए हुए है। तो
जो भी तुम्हारा भक्त आएगा उसको मेरे सरल भाव के दर्शन होंगे, सुंदर दर्शन होंगे। उस क्रोध भैंसे पे सवार, काला, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, इसमें मेरे दर्शन नहीं होंगे। उसको सुंदर स्वरूप दर्शन होगा जो बिल्कुल गौरवर्ण है, सुंदर स्वरूप। ऐसा यमुना को आशीर्वाद। बाबा जी, हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जो यमुना जी में जो स्वैग का वाटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, और उससे क्या दुष्परिणाम हो रहा है, और उस चीज से हम दूसरों को और अपने आप में कैसे एक अवेयरनेस बढ़ाए कि ये ना हो। आप क्या इसके ऊपर एक मैसेज देना चाहते हैं? श्री यमुना महारानी तो उदार दिल है। आप उसमें कूड़ा डालिए, कचरा डालिए, गंदगी डालिए, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको शनि भगवान से बचना है, यमराज जी से बचना है, तो यमुना में हमें कचरा नहीं डालना है। और हमारे संतों ने कहा है कि जो भी चीज हम अर्पण करेंगे वही हमें मिलेगा। अगर यमुना महारानी में हम कचरा डालेंगे, गंदी नाली का पानी डालेंगे, तो यही हमारे जीवन में आ जाएगा वापिस। तो आज हम परिवारों में जो देख रहे हैं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माताओं में आपस में दौरानी जेठानियों में प्रेम नहीं है। यही कारण है कि जो हम प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति हमको वही लौटा रही है। अगर हमें वाकई में अपने घर में शांति रखना है तो प्रकृति को भी शांति देना है। तो प्रकृति को शांति कैसे दी जा सकती है? हमें यमुना महारानी प्रकृति स्वरूपा है, इनका निर्माण प्रकृति ने किया है। गिरिराज जी का निर्माण प्रकृति ने किया है। संतों का निर्माण, संतों का देखभाल प्रकृति करती है। ये सब प्रकृति के स्वरूप है। हमें अगर वाकई में अपने जीवन में खुशहाली चाहिए तो हमें प्रकृति माता के स्वरूप के दर्शन करने चाहिए और प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। तो प्रकृति की सेवा करने में है पहला पहाड़। हमें पहाड़ में गिरिराज जी की सेवा करनी चाहिए जो नारायण का स्वरूप है। यमुना जल ये साक्षात हरि की पटरानी है। हमें इनमें जल नहीं देखना चाहिए, इनमें प्रकृति माता के स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। संतों में भी हमको प्रकृति माता के दर्शन करने चाहिए। क्यों? कि इनका लालन पालन भी ब्रज प्रकृति करती है। बहुत बहुत सुंदर समझाया बाबा जी आपने। आजकल जितने भी लोग हैं वो यमराज जी और शनि को खुश करने के लिए, उनसे बचने के लिए बहुत विभिन्न उपाय करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन बाबा जी ने बता दिया, यमुना जी को खुश रखो, मतलब उसमें उनको पूजा अर्चना करो, उनको भजो, उनको देखो, उनको निहारो, और उसमें कचरा मत डालो, उसमें कचरा मत डालो। आपके ऊपर शनि महाराज जी और यमराज जी की कृपा होगी। ठीक है, आप विभिन्न उपाय करते हैं लेकिन यमुना महारानी ही आपको बचाएंगी। दूसरी बात है श्री यमुना महारानी की महिमा में। मेरा जीवन जितना भी यमुना महारानी के किनारे जीता, मैंने एक बात देखी है, यहां यमुना जल जो पान करते हैं, जो जैसे लेता है उसको वही मिलता है। जो गंदा जल लेता है उसको यमुना महारानी का गंदा जल ही मिलता है। और मैं कितने संतों को देख रहा हूं, वो नित्य स्नान करते हैं, नित्य यमुना पान करते हैं, यमुना जल घर ले जाके अपने ठाकुर का स्नान कराते हैं, भोग बनाते हैं, ठाकुर जी की जितना भी नैवेद्य तैयार करते हैं। हमारे ब्रज के नहीं, बाहर के भी श्रीनाथ जी पहले यहां से जल बस के द्वारा जाता था, मगर वर्तमान में जल दूषित होने की वजह से वो नहीं लेने आते आजकल। मगर मैं यहाँ के ब्रजवासी के संतों को देखता हूं, वो यहाँ स्नान करते हैं, नित्य पान करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे श्री यमुना महारानी, अगर आप बाहर जाएंगे 7 समुद्र पार करके बीच में यमुना की धारा मिलती है, और जहां जहाज पे बताते हैं कि ये यमुना है, तो समुद्र में भी हिम्मत नहीं है कि यमुना के जल को बरण कर सके। ऐसे ही कोई भी गंदगी यमुना के जल को बरण तो नहीं कर सकता, पर देखने में भक्तों को लगता है कि ये दूषित हो गया है। तो जब वो गंदा जल उठाते हैं तो गंगा जल
गंदा जल ही हाथ में आता है, और अगर वो अमृत समझ के उठाते हैं तो अमृत ही सर में आता है। तो हम नित्य आरती करने आते हैं तो सबसे पहले यमुना पान करते हैं, फिर यमुना से आज्ञा लेते हैं, फिर हम वहां पे तैयारी करते हैं, तो हमें कुछ नहीं हुआ। बहुत भक्तों को हम देखते हैं कि यमुना के जल से बहुत करते हैं, मगर सेवा करते करते आज के जल में और आज से 25 साल के जल में बहुत अंतर है। अब सरकार भी कुछ करना चाहती है, यमुना को शुद्ध करना चाहती है, पर मैया तो तभी शुद्ध होगी जब बहू प्यार करेगी। बहू प्यार करेगी, मतलब सास तभी खुश होगी जब बहू उसको लाड़ से धोती खरीद के देगी कि मैया आप पहन लो। तो यहाँ की बहुएं, यहाँ के बेटा अगर यमुना महारानी को अपनी माँ समझते हैं तो फिर ये रूप में आ जाएंगी। नहीं तो अभी यमुना महारानी ब्रज में सावन के महीने में, भादों के महीने में कन्हैया और राधा रानी का जन्मदिन मनाने आते हैं, और उससे पहले हथनी कुंड पे रुक गई हैं पियर में। बेटा बदमाश है गए, गंदा नाला डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, इसलिए पियर चली गई है मैया। और वहां अब सावन के महीने में किसी के बाप में ताकत नहीं है कि यमुना मैया को रोक ले। तो यहाँ पे आप आना, भादों में देखना यमुना मैया का कैसा स्वरूप होता है। उस समय हथनी कुंड रोक के दिखाए, या कोई भी सरकार लग जाए उस समय यमुना को रोक के दिखाए, कोई ब्रज में आने से कोई नहीं रोक सकता। उस समय तो कन्हैया का जन्म होता है यहाँ, राधा रानी का जन्म होता है यहाँ। तो इन दोनों का जन्म मनाने यमुना महारानी आती है। और फिर यमुना महारानी, ऐसा वैज्ञानिकों ने मुझे यहाँ तट पे बताया है कि यमुना महारानी का जो जल है ये तो अलग है, इसके नीचे एक धरा और है जो यमुना जल शुद्ध है। तो आप यहाँ अगर खोदेंगे गड्ढा तो आपको यमुना जल शुद्ध मिलेगा। जो नीचे की धारा है वो एकदम निर्मल यमुना की धारा है। ऐसा हमने बहुत बार प्रमाण देखा है। हम किनारे खेलते हैं, गड्ढा खोदते हैं, और नीचे से जो जल निकलता है वो एकदम शुद्ध जल है। इसका मतलब ये है ऊपर का जल, नीचे का जल हमारे लिए तो सबरे एक से हैं, चाहे नीचे का हो या ऊपर का हो, पर जब हम अपने हाथ में उठाते हैं तो यमुना जल ही आता है। श्री यमुना महारानी की जय, जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब इस जो जितना भी समय हमने आपका इंटरव्यू लिया उससे हमारे हृदय में भी प्रेम जागा यमुना जी के लिए। हम और भक्ति करेंगे, और हम सबको विनती करते हैं कि यमुना महारानी की और भक्ति करें और यमुना महारानी की कृपा प्राप्त करें। कन्हैया को अगर चाहना है, कन्हैया को अगर मिलना है तो यमुना महारानी सरल में मिला सकते हैं। दूसरी बात, धाम में आने के लिए इस धाम को शहर नगर नहीं समझना चाहिए, यहाँ के धामियों को भी अलग समझना चाहिए। इसलिए यहाँ नेत्र बंद नहीं करने हैं, नेत्र खुले रखने हैं। बिहारी जी में आए हैं, अरे बिहारी जी कब मिलेगा, इसलिए आंख खोल के देखना चाहिए, और वह आंख बंद करके खड़े, एक कितनी अपराध की बात है। दूसरी बात, अगर आप ब्रज में आए हैं, और आपको भी मैं बोलता हूं, आज ही देख लेना इसका प्रमाण, आप खटिया त्याग देना, पलंग त्याग देना और जमीन पर सोना, फिर देखना आपको कैसा अनुभव होता है। अगर आपको वाकई में कन्हैया की अनुभूति करनी है तो जमीन पर सो। जब राजा राम अयोध्या छोड़ के जंगल चले गए थे तो भरत जी जमीन खोद के, गड्ढा खोद के जमीन में सोते थे। और आज हम वृंदावन में कन्हैया है, आप निधवन में जाएंगे तो वहां आपको उनकी सेज पर रखे हुए लड्डू, जातुन, दातुन, ये सब प्रसादी मिलेगी। तो इसका मतलब ये कन्हैया हमारे ब्रज में प्रमाण है। इसलिए हमको उनके समतल पलंग पर नहीं सोना चाहिए। आज पुराने संत हैं, अपना धूना जलाते हैं और उसके किनारे ही जमीन पे ही सोते हैं, उनको दर्शन होते हैं। क्यों? कि अगर हमें गंगा सागर से जल पीना है तो उसके समकक्ष रहेंगे तो नहीं मिलेगा, उससे नीचे होंगे तब मिलेगा। तो यहां आके आपको खटिया त्याग देनी चाहिए, पलंग त्याग देना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए। और ये अपराध है, ये अपराध है कि हमें धाम में, अब धामी
जो धाम में रह रहे हैं, जो धामी हैं, जो कन्हैया के हैं, वो तो उनकी लीलाएं उन्हीं का स्वरूप है। उनका ये होड़ मत करियो कि ब्रजवासी तो सोते हैं, उनसे ये होड़ मत करो। दूसरा, वृंदावन धाम में आने के लिए, कन्हैया के दर्शन करने के लिए मनुष्य को एक परीक्षा देनी पड़ती है। आप कहीं भी किसी भी बड़े बड़े तीर्थों में जाओ तो पुलिस वाले चेक करते हैं, तब अंदर जाने देते हैं। ऐसी जब वृंदावन धाम आओगे तो ब्रजवासी कोई भी लीला कर दे तुम्हारे संग, कोई भी लीला, ब्रजवासी से मतलब है बंदर कोई भी लीला कर दे, तुम्हारा मोबाइल ले जाए, पर्स ले जाए, फिर गुस्सा होते हैं लोग, अरे मेरे संग ऐसी लीला कर दी, ब्रजवासी ने गाली दे दी, ब्रजवासी ने धक्का मार दिया, मेरा बंदर बटुआ, हम नहीं आएंगे। तो कितने लोग नहीं आते हैं, मगर इनसे जो बच जाता है उसको धाम स्वीकार करता है और उसको कन्हैया की भक्ति मिलती है। ये सब यमुना महारानी के स्वरूप से हुआ। तो धाम में आए तो इन लीलाओं से अपने शरीर को, मैल को गंदा ना करें, मन को गंदा ना करें। यहाँ कोई भी लीला हो तो समझे कि ये कन्हैया हमारे संग कर रहा है। अगर बंदर पत्थर उतार ले जाए, कन्हैया खेल रहा है। जय यमुना मैया की। तभी आपको धाम की महिमा पालन पड़ेगी और कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। बहुत सुंदर सुंदर आपने मतलब एक्चुअली मतलब मालूम ही नहीं पड़ा कि हमको तो ऐसा लगा कि और वार्तालाप करें आपसे। और अच्छा, लास्ट बात और बोलता हूँ। हाँ बोलिए। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अब श्री वृंदावन धाम यमुना किनारे से कहीं से भी रज ले जाइए और उसकी बिंदी लगाइए और फिर देखिए आपके शरीर में कैसी भक्ति जागती है। क्योंकि इस रज में, इस रज की ऐसी, इस देखो कहीं भी तो मिट्टी कहते हैं, यहाँ की मिट्टी को तो रज बोलते हैं, और रज तो रजधानी है, ये रज है। इसको तो भगवान कृष्ण ने आके चाटा, मैया ने चांटा मारा फिर भी चांटा, चांटा खाया फिर भी रज चाटी। इसका मतलब ये कितनी प्यारी है ये। इसलिए हमको रज जरूर चाटनी चाहिए और यहाँ के रज ले जाए और उसको मस्तक के लगावे। और ऐसा संत भगवान यहाँ प्रत्येक संत बोलते हैं कि रज की महिमा क्या है। यहाँ अगर हमको कन्हैया को चाहना है तो रज की महिमा बढ़ाओ, रज को मस्तक से लगाओ। यमुना महारानी की ये वृंदावन आए, वृंदावन की रज लेके जाएं अवश्य। बाबा जी ने बताया ये रज को आप जहाँ भी जा रहे हैं वहां पे रज को मस्तक में धारण करें, आप फिर से वृंदावन आएंगे, जल्दी वृंदावन आएंगे। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको, आपकी बहुत सेवाएं हैं। आप उसमें आप कब मिलेंगे? हम जब भी आप बोले, हम तो आपसे हमेशा मिलना चाहते हैं। और भी किसी चीज में प्रकाश डालेंगे तो हम अवश्य मिलेंगे। हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे के साथ, और भी प्रश्नों के साथ, दूसरे प्रश्न। हाँ, बहुत सारे प्रश्न कन्हैया के, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।